दोस्तों अगेन गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सुबह के सेशन में हम लोगों ने बात किया था, वो बात क्या हमारी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आज उस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बात ये थी, उसमें हमने ये बताया था कि 100% नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता लेने के लिए 8% जो हमारी टेक्निक काम करती है, 2% फाइन ट्यूनिंग काम करती है और 90% हमारा एक्साइटमेंट। तो सुबह हमने प्रयास किया था 100%, और आप लोगों ने भी जो है 100% फिजिकली माइंडली लेकर रह करके यहाँ पे सीखा था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जोरदार तालियां आप लोगों को नेक्स्ट सेशन लेने के लिए। आर यू रेडी? मतलब आगे एक्साइटमेंट, क्योंकि बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है ना सर। तो अब सवाल ये उठता है कि हमने सुबह जो सीखा था वो सीखा था सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को हम करेंगे क्यों। सुबह हमने सीखा कि व्हाट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, और आज अब हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर व्हाई। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीजें होती हैं, व्हाट, व्हाई और हाउ। तो हमने व्हाट तो ऑलरेडी सीख रखा है कि हमें पता है कि जिस कंपनी को हम काम कर रहे हैं वो कंपनी कितनी बड़ी है। हमें पता है कि उसका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। हमें पता है कि इंटरनेशनली वो कितनी जगह चल रही है। तो सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से व्हाट पता है। अब हम बात करते हैं व्हाई पे बात करते हैं कि इस बिजनेस को क्यों करें। अगर हम लिस्ट बनाए तो क्यों बनाएं? तो एक ही चीज यहाँ पर है दोस्त, और वो है आपके सपने, आपके ड्रीम, आपके गोल, जो आपके बिजनेस को करने के लिए पुश करेंगे। क्योंकि बिजनेस जो है रिजेक्शन का है। जब हम किसी के पास जाते हैं वो मना करता है, यस नो, या कह देता है कि लाओ साहब मैं तो इंतजारी कर रहा था आपकी, नहीं कहता है। तो दोस्त यहाँ पे एक ही चीज है कि हम ड्रीम, और ड्रीम कभी पूरा नहीं होता है। अगर कोई चीज पूरी होती है जब ड्रीम को आप गोल में कन्वर्ट कर लेते हो। जब वो ड्रीम आपका गोल बन जाता है तब जाकर के वो आपका पूरा होता है। ड्रीम और गोल में क्या फर्क है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे। ड्रीम रात को सोते हुए देखा जाता है, जैसे मुंगेरी में लाल जी का सपना, पहले एक सीरियल आता था। कभी क्या होता था, वो नेता बन जाता था, कभी पता नहीं क्या बन जाता था, अभिनेता। लेकिन जब लास्ट में उसको उठाते थे तो टूटी सी चरपाई पे, तो उसको बोलते हैं सपना, ड्रीम, जो हर आदमी देखता है, हर आदमी देखता है लगभग। लेकिन गोल बहुत ही कम लोग जो है रखते हैं। वेरी फ्यू पर्सन हैव गोल। गोल जो होता है लिखा हुआ होता है, उसमें समय लिखा होता है कि आपको ये चीज कब चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। तो वो चीज हमें पुश करती है। जब भी हम किसी के पास जाते हैं, 9 लोगों के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, 10 लोगों के पास गए, उसने मना कर दिया। अगर हमारे सपनों में दम होगा तो 10 लोग मना कर देंगे तो 100 के पास जाएंगे, 100 मना कर देंगे तो 500 के पास जाएंगे। जब भी लोग आपका विरोध करें, जब भी लोग आपके लिए उल्टा सीधा बात करें, जब भी आपसे कुछ भी बात करें, आपको मोटा मोटा इंजेक्शन लगाएं, तब आप ये सोच लेना, अपने सपने को देखना, अपने बच्चों को सपने देखना, जो आपने लिख रखा है दिन में 5 बार देखो मुझे क्या चाहिए। छोटा बड़ा सारे गोल आप बना लो। गोल आपका बड़ी कार हो सकती है, गोल आपका मोटरसाइकिल हो सकती है, गोल आपका जेवर हो सकता है, कुछ भी आप बना सकते हो, और पूरी जिंदगी का आप गोल बना लो। दोस्त, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट ऐसा है, वो बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसमें तो कहने की बात नहीं, बहुत पोटेंशियल है। आप कुछ भी बनाइए, बड़े घर का हो सकता है आपका सपना, विदेश यात्रा का आपका सपना हो सकता है। अब ये सब चीजें मिलेगी कब?
अब हमको क्या है, यहाँ पे टेक्निक की बात करनी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी कि ये बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस। यस या नो? यस। हमारे पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। अब कुछ टेक्निक यहाँ हम बताएंगे। लिस्ट बनाते टाइम हमें प्री जज नहीं करना। कभी ये मत सोचो कि आदमी काम करेगा नहीं करेगा, ये आदमी गोरा है कि काला है। तो सर आपको सबको बता डालना है, प्री जज नहीं करना है। और लिस्ट जो है मुंह जबानी नहीं होती, लिस्ट लिखी हुई होती है। हम लिखते नहीं और कहते हैं साहब नेटवर्क मार्केटिंग में जो है काम ही नहीं चल रहा है। अपलाइन कहते कहते थक जाता है और ट्रेनिंग में कहते कहते लोग थक जाते हैं कि सर लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ। लोग बनाते ही। ये गलतियां हमने भी की है। हम चाहते हैं, हमने गलती की है और 26 साल से जो नेटवर्कर गलती करता आ रहा है, हम चाहते हैं जो आज की जनरेशन आ रही वो गलती नहीं करे। वो नहीं करे। अगर वो गलती करती है तो उसकी भी वही दशा होने वाली जो 26 साल से हो रही। 12 साल मेरा खराब हो गया, ऐसे न जाने कितने लोगों का खराब हो गया। मेरी ट्रेनिंग देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि नए बच्चों को नई ट्रेनिंग दी जाए और उनको बताया जाए, सही नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग दी जाए। यस या नो? यस। दूसरी चीज है फॉलो करने की लिस्ट अलग से बनाई जाए। जिन लोगों को आपने प्लान दे दिया उसको उठा करके फॉलो की लिस्ट में डालो। ऐसा कर सकेंगे? यस। अब आज की तारीख में पूरा चीज डिजिटल हो गया। पूरी दुनिया आपके लिए मार्केट है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं आज की तारीख, ऑफलाइन भी है और मौका आपके पास ऑनलाइन भी है। तो ऑनलाइन में कैसे लिस्ट बनाना है, फेसबुक पे जाइए, वहां से कॉन्टेक्ट लाइए। इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां से कॉन्टेक्ट लाइए। व्हाट्सएप पे जाइए, वहां से कॉन्टेक्ट लाइए। मैसेंजर पे जाइए, वहां से कॉन्टेक्ट लाइए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से कॉन्टेक्ट लाइए। लोगों की कमी नहीं है, कमी है तो हमारे सपनों की कमी है, कमी है तो हमारे दम नहीं है। हमारे सपनों में दम नहीं है। कौन बात करेगा? वही बात करेगा जिसके सपनों में दम हो, जिसके सपने जिंदा होंगे वो बात करेगा। बस अब आती है बारी इन्विटेशन की। इन्विटेशन ऑफलाइन भी करें, ऑनलाइन भी करें। किसी से भी हमें बात करनी है तो सबसे पहले हमें उसका जो है नाम पूछना है, अपना परिचय देना है, उससे हमारा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। फिर उसके बाद हम बिजनेस की बात करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट ही बात करना। और कभी भी हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो सामने वाले को हर्ट हो। अच्छे अच्छे शब्दों का आप प्रयोग करें और इसको सीखें। शो द प्लान। प्लान देते टाइम पे हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखना चाहिए, अपने चाल का, भाव का, हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। यूज हेल्दी वर्ड्स, जैसे मैंने बताया, अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। मेन चीज तो शब्दों का ध्यान। हमें अपने शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए। हमने देखा अक्सर अपने आसपास सराउंडिंग में देखा है, लोग जो है 5 मिनट बात करते हैं, उनको खुद को पता नहीं कितने बार तो उन्होंने गाली दे दी, क्योंकि उनकी आदत इतनी पड़ी। तो हमें क्या है, ऐसे शब्दों का चुनाव करना है जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे। मैं शब्द का यूज मत करो, हम का यूज करो जहां पर भी है। और कहीं पे भी बिजनेस में अगर हमें बात करनी है तो आपको मिलेगा इस तरीके की बात। आप अगर बिजनेस में आते तो आप कमाओगे, मैं नहीं, है ना सर? इस तरीके से हमें फॉलो भी करना है। अब मेन चीज हम यहाँ बात करेंगे। अब पाथ, जो चीज आपको यहाँ सफल बनाएगी वो होगा पाथ। पाथ का मतलब होता है रास्ता, शाब्दिक अर्थ होता है रास्ता। अब यहाँ पे हम पी का जो लेते हैं उसका मतलब होता है पैसेंस। बिजनेस बहुत अच्छा है, नो डाउट, इससे अच्छा कोई कंसेप्ट नहीं है। एकमात्र कंसेप्ट जो अमीर बनाता है। आप लोगों से सवाल है कि अमीर की परिभाषा क्या होती है?
अमीर की परिभाषा होती है कि एक ही समय में जिस आदमी के पास एक ही समय में टाइम, हेल्थ और मनी होती है, एक ही समय में, वो अमीर होता है। अब अपने सराउंडिंग में आप देखो, ढूंढो कितने लोग अमीर हैं। कुछ लोग होंगे जिनके पास पैसा बहुत होगा, हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन उनके पास समय नहीं होगा परिवार के लिए, ठीक है, एंजॉय करने के लिए। कुछ लोग होंगे जिनके पास पैसा भी होगा, समय भी होगा, लेकिन हेल्थ नहीं होगा साहब। और ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आपको तीनों चीज मिलती है और एक चीज मिलती है। इसके अलावा बहुत सी चीजें मिलती है, मान मिलता है, सम्मान, सारी चीज। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आप है यहाँ पे आपको पैसेंस रखना होगा। पैसेंस कितने प्रकार का होता है? पैसेंस 4 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला पैसेंस होता है, सीमा क्या है बताओ? इधर मौजूद सीमा बता, मजदूर का। सीमा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरा पैसेंस किसका होता है? समय। दूसरा बता, सर्विस होल्डर, सर्विस में। और चौथा तीसरा फार्मर का, तीसरा फार्मर का, और चौथा नेटवर्क का, बिजनेसमैन। ठीक है, तो 4 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक लेबर का। लेबर का जो पैसेंस होता है वो मात्र 6 से 8 घंटा होता है। यस या नो? 10 बजे आता है और शाम को 4-5 बजे हाथ धो लेता है। वो दोस्तों बताओ, वो ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता, क्योंकि उसका पैसेंस मात्र 6 से 8 घंटा। दूसरा पैसेंस जो होता है वो सर्विस होल्डर का होता है। सर्विस होल्डर का जो है, कहीं पर भी नौकरी करता है, 30 दिन के जैसे ही होते हैं उसको सैलरी चाहिए। 1 महीने का पैसेंस होता है दोस्त। वो ज्यादा से ज्यादा 50,000, 1 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं कमाता। यस या नो? मैं उस पैसे की बात नहीं करता हूं जो केबल के अंदर से आता है, मैं ईमानदारी के पैसे की बात कर रहा हूं। तीसरा आता है पैसेंस फार्मर का। एक किसान का आता है, वो क्या करता है? बीज को बोता है, बीज उगता है, उसकी निराई करता है, कटाई करता है, पानी सींचता है और इंतजार करता है फल के तैयार होने का, जिसमें 5 से 6 साल लगता है। 6 महीने लगता है। 5 से 6 महीने लगता है। और उस फसल को 5 से 6 महीने के बाद किसान को अच्छी तरह पता है कि 5-6 महीने लगेगा, लेकिन 5-6 महीने का ही पैसेंस होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि किसान की क्या स्थिति। यस या नो? चौथा जो आता है पैसेंस, वो होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, बड़े बड़े सिस्टम होल्डर का, जो एक सिस्टम, एक बिजनेस को शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और उनको अच्छी तरह पता है कि मैं 4 से 5 साल यहाँ मेहनत करूंगा, पैसे लगाऊंगा, सारे काम करूंगा, उसके बावजूद रिजल्ट आ भी सकता है और रिजल्ट नहीं भी आ सकता। इसके बाद भी वो टिके रहते हैं, उस बिजनेस को सीखते हैं, उस फील्ड में जाके काम करते हैं, उसके बावजूद वो यहाँ टिके रहते हैं। तो दोस्त, सबसे बड़ी चीज है स्टेबिलिटी। आप अगर कहीं पर भी 4 से 5 साल तक स्टेबल रहेंगे, उसको ये बिलीव है, उसको ये विश्वास है कि जिस चीज को मैं कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी चीज है, और जिस काम को मैं कर रहा हूँ कि मैं शिद्दत से इससे प्यार करता हूँ और उसके लिए रात दिन मेहनत करता है, और उसको ये अच्छी तरह पता है 5 से 6 साल बाद जब मेरा बिजनेस
पूरे इंडिया में फैल जाएगा, जब मेरे ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैल जाएगा, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, तो ये कभी न रुकने वाला काम होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा दोस्त। यस या नो? तो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों बताई हो कि आपकी समझ में आया, ये भी इसी कैटेगरी का जोरदार तालियां होंगी। अब पी के बाद आता है दोस्त ए। ए का मतलब ए है यहाँ पे एटीट्यूड के लिए, नजरिया। अगर हम कहीं पर भी सफलता और हर चीज की बातें करते हैं तो 100% जो सफलता मिलती है नजरिया से मिलती है, कि आप किसी भी चीज के बारे में कैसा सोचते हैं। आज जो भी है आप, तो आपकी नजरिया की वजह से है, और कल जो होंगे आपकी नजरिया की वजह से। एक गिलास में पानी आधा भरा होता है, किसी से पूछो कहता है आधा खाली है, किसी से कहता हो आधा भरा है। हमेशा आप अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है, आपको किसी भी बिजनेस में सक्सेस होना है, तो हमेशा पॉजिटिव ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपका काम चल रहा है तो भी अच्छा, नहीं चल रहा है तो भी अच्छा, लोग आ रहे हैं तो भी अच्छा, और नहीं आ रहे हैं तो भी अच्छा, तो भी अच्छा। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचने से आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा। और दोस्तों, ये बिजनेस बिलीव का है, विश्वास का है, कि आप में अपने अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू। यस, आप कर सकते हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। दुनिया की कोई चीज नहीं जो इंसान से बढ़कर हो सर। हर आदमी हर चीज कर सकता है। तो आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना है। इस बिजनेस को लेकर के पॉजिटिव, इस प्रोडक्ट को लेकर के पॉजिटिव रखना है, अपलाइन को लेकर के पॉजिटिव, सब स्किल लेकर के आपको पॉजिटिव रखना है। और 4 से 5 साल आपको यहाँ पे टिक के रहना। तीसरी चीज आती है यहाँ पे टी फॉर टीचेबिलिटी। यू हैव नेचर टू लर्निंग, लर्निंग फॉर अर्निंग। ये सिद्धांत बना लो कि हमें सीखना इसलिए कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सफलता लेनी है। आप अपने नेचर को सीखने के लिए रखो। जहां से भी आपको सीखना मिलता सीख लो। सुबह के सेशन में मैंने बताया था कि आपको अगर 100 रुपये कमा लो तो सिर्फ 100 रुपये का नॉलेज है। आप अगर 500 कमा लो तो 500 का नॉलेज है। अगर आपको 1000 रुपये कमाना है तो 1000 वाली पद्धति आपको सीखनी पड़ेगी। 1000 वालों के साथ उठना पड़ेगा, 1000 वालों की बात सुननी पड़ेगी। यस या नो? अगर आप 5000 रुपये रोज कमाते हो तो आपको 5000 की नॉलेज है, और 5 लाख रुपए रोज कमाना है तो आपको 5 लाख वाली किताबें पढ़नी पड़ेगी। कैसे कमा सकते? 5 लाख रुपए जो कमाई कर रहा है उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी कि वो कौन सा काम कर रहा है जिससे वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, और मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं नहीं कमा। उस अंतर को जानना पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है सर एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे चोरी से नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब यहाँ ईमानदारी से नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे चोरी चकारी से नहीं। दो यहाँ पे ऑनेस्टी का मतलब है कि आप अपने प्रति कितने ऑनेस्ट हैं, क्योंकि इस बिजनेस में कोई बोझ नहीं है आपका जो आपके उसके डर से आप यहाँ काम करोगे। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, अभी मैं चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो आपको सक्सेस कर सकते हो, वो आप स्वयं। इसके अलावा कोई सफल नहीं बना सकता। आपको अपने प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको अपलाइन कहता है कि लिस्ट बनाओ। अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अपलाइन कहता है शो द प्लान। तो आप अगर अपने सपनों के प्रति हैं, आप प्लान शो करें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है ऑनेस्ट अपने बच्चों के सपनों के प्रति होना है। ऑनेस्ट हमें माँ बाप के सपनों के प्रति होना है। ऑनेस्ट हमें अपने सपनों के प्रति होना है। ये ऑनेस्टी इस बात की है कि हम यहाँ पे कोई भी अपलाइन आपके लिए बोझ नहीं है, इसलिए वो आपको सिर्फ समझा सकता है, आप प्रेशर नहीं डाल सकता। यस या नो? यहाँ आप खुद अपने बोझ। जय हिंद, जय भारत।